एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 8। यहाँ ध्यान से समझ लीजिएगा। क्लास 8 के रेशनल नंबर चैप्टर है, पहला चैप्टर है क्वेश्चन 1 to 15 एनसीईआरटी एग्जाम्पल। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी अपॉन क्यू। कोई नंबर है जिसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पी अपॉन क्यू। उसके बाद दूसरा कंडीशन दिया है कि पी और क्यू आपके इंटीजर्स होने चाहिए। पी और क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। पी क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये सारे कंडीशन दिए गए हैं, चार ऑप्शन है आपके पास। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नेचुरल होगा नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर के बारे में मुझे पता है कि नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर बोला नहीं। होल नंबर, होल नंबर किससे स्टार्ट होता है बच्चों? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। वो भी आपका नहीं होगा। कंडीशन इंटीजर, इंटीजर्स भी नहीं होता है, क्योंकि इंटीजर्स को हम लिखते हैं -3 -2 -1 जी 1 2 3 एंड सो ऑन। वो भी नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन कौन सा बचा है? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का डिफिनीशन होता है कि ऐसे नंबर जिसको पी अपन क्यू के फॉर्म में हम लिखते हैं, और पी क्यू आपके क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? रैशनल नंबर। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि नंबर ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू सेट पे रेशनल। अभी मैंने बताया कि रेशनल नंबर का कंडीशन क्या होना चाहिए? कोई नंबर आपका पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, टू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और टू क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। पी क्यू क्या होगा? इंटीजर्स होगा, तो वैसे नंबर क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं चार कंडीशन। क्यू आर इंटीजर्स, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें दिया है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ये नहीं हो रहा है। पी क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये ऑप्शन सही है। पी क्यू आर इंटीजर्स एंड पी नॉट इक्वल टू जीरो, ये ऑप्शन गलत है। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड पी नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू नॉट, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है? तो ऑप्शन बी करेक्ट है। रैशनल नंबर का डिफिनीशन क्या होता है? वैसे नंबर जिसको पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी क्यू आपका इंटीजर्स होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये आपका रेशनल नंबर का डिफिनीशन है। बाकी अगर डेसिमल में भी आएगा तो डेसिमल में रेशनल नंबर के दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये हो जाता है कि कोई वैसा डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि एक डिजिट के बाद से वो खत्म हो जाए। ठीक है, ये आपके रेशनल नंबर में आते हैं। दूसरा क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इस केस में भी आपके नंबर्स क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर हो जाए। तो हमें यहाँ पे पी अपन क्यू वाले फॉर्म देखना है, डेसिमल से कोई मतलब नहीं है। आपके जानकारी के लिए मैंने डिफिनीशन बता दी है। ठीक है ना, ये हमारा हो गया। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ठीक है ना, दो रेशनल नंबर दिए गए हैं। एक दिया गया आपका 3/8 और दूसरा दिया -5/7। दोनों का सम चेक कर लेते हैं, सही है, दोनों का सम सही है। अब इसमें क्या दिखा रहे हैं? ठीक है ना, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि एक रेशनल नंबर है यहाँ पे, पहला आपका कोई रेशनल नंबर है, दूसरा भी रेशनल नंबर है। ठीक है, और दोनों का सम भी क्या आ रहा है? रेशनल आ रहा है। दोनों का सम क्या आ रहा है? रेशनल आ रहा है। इस तरह की जब भी प्रॉपर्टी रेशनल नंबर फॉलो करता है, उसको बोलते हैं कि इसका जो एडिशन है वो क्लोज है। एडिशन क्या है? क्लोज है। तो क्योंकि दोनों का सम क्या आ रहा है? रेशनल नंबर आ रहा है। दो रेशनल नंबर का सम अगर रेशनल नंबर आ रहा है, तो कह सकते हैं कि उसका एडिशन क्या है? क्लोज एडिशन है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या दिए। रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर एडिशन,
ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब भी दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन क्या है? गलत हो गया। रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन के केस में तो सही है, बट यहाँ पे हम लोग को एडिशन देख रहे हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ भी गलत हो जाएगा। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। ये भी आपका ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है रेशनल नंबर का एडिशन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। चार ऑप्शन है, इसमें से देखना है कौन सा सही नहीं है। रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, ये सही है। अभी मैंने बताया कि दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो रेशनल नंबर ही आएगा, मतलब क्लोज अंडर एडिशन है, करेक्ट है। रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, ये भी आपका सही है, दूसरा भी सही है। रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, दो रेशनल नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो रेशनल नंबर ही आएगा, तो ये भी अंडर क्या है? क्लोज्ड है। ठीक है, रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। दो रेशनल नंबर है, दो रेशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? वो भी आपका रेशनल नंबर ही आएगा। दो नंबर को, दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका क्या आएगा? रेशनल नंबर ही आएगा। तो ये भी ऑप्शन सही है। लास्ट ऑप्शन बढ़ता है कि रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर डिवीजन, ये गलत है। क्यों गलत है? देख लीजिए। जीरो क्या है? जीरो आपका रेशनल नंबर है, जीरो आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, वन आपका रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। जरा डिवाइड करते, वन अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। इसका मतलब यह है कि रेशनल नंबर जो है क्लोज अंडर डिवीजन नहीं होगा। तो ऑप्शन डी आपका क्या है? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब दो रेशनल नंबर दिए हैं, दोनों का सम निकाला गया। -3/8 है, 1/7 है। दूसरे साइड में 1/7 को पहले लिख दिया गया है, -3/8 को बाद में लिख दिया गया। अब कहा गया है कि इसमें कुछ प्रॉपर्टी आपको देंगे, उस प्रॉपर्टी को देख के आपको बताना है कि ये जो नंबर्स का इसका जो सम है कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है ना, पहला प्रॉपर्टी दिया है कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है ना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, मैं फिर से बता दूं कि दो नंबर को जब आप ऐड करते हो a प्लस बी, तो इनका सम अगर b प्लस a के सम के इक्वल आता है तो कह सकते हैं कि दोनों नंबर जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। उनके प्लेस को हमने चेंज कर दिया। अब प्लेस चेंज करने से सम में कोई अंतर नहीं आ रहा है, सम आपका सेम हो रहा है, तो कह सकते हैं कि आपका जो प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, तो रेशनल नंबर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कोई भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे हमने 2+3 ले लिया तो 5 आ गया, अगर 3+2 करेंगे तब भी आपका 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर इज कॉम्यूटेटिव, एक करेक्ट ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही है। बाकी के ऑप्शन के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, ये भी अपने टर्म में सही है, बट इस केस के लिए हमें पहला ऑप्शन सही है। ठीक है ना, ये भी अपने टर्म में सही है, लेकिन इस केस के लिए पहला ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, बाकी ऑप्शन हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following expression shows that rational number of associative under multiplication? पहले मैं बच्चों डिस्कस कर दूं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। एसोसिएटिव से मतलब है एसोसिएट करना। जैसे तीन नंबर है, एक नंबर ए है, बी है, सी है, तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, ऐसा करते हैं कि बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ब्रैकेट लगा दिया, ए को बाद में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर इसके इक्वल में हमने ए बी और सी लिया और ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों केस में वैल्यू अगर सेम आती है तो कह सकते हैं कि तीनों जो नंबर है, या रेशनल हो या नेचुरल हो, कोई कोई भी नंबर हो, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ऐसा हमें कह सकते हैं, दोनों का प्रोडक्ट लास्ट में इक्वल आना चाहिए। ठीक है ना, इसी तरह से यहाँ पे हमें देख लेते हैं, हमें बस ब्रैकेट ये देखना है कि पहले बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे साइड में हम ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और सी को हम
बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब इस ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इस प्रॉपर्टी को ही कहते हैं एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अब देख लीजिए कौन सा सही है। पहले ऑप्शन में देखिए 2/3 है, -6/7 3, इसको हमने एक साथ मल्टीप्लाई किया, ये भी एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2/3 को एक साथ ले लिया, माइनस ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, बाकी हम देख सकते हैं। हमने ये ले लिया, दोनों ये ऑप्शन देखिए आपस में चेंज हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन ये हमारा ऑप्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है, ये भी आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपको ये कंडीशन बस देख लेना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि जीरो, जीरो के बारे में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसको पढ़ते हैं। द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ ए रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि आइडेंटिटी फॉर एडिशन किसी भी रेशनल नंबर के लिए, आइडेंटिटी फॉर एडिशन किसी भी नंबर के लिए जीरो होता है। मतलब ये है कि हमें किसी नंबर में ऐसा नंबर ऐड करना है ताकि उसकी वैल्यू जीरो आ जाए, तो उसको कह सकते हैं आइडेंटिटी फॉर एडिशन, ठीक है ना। या इसका दूसरा नाम है एडिटिव आइडेंटिटी, इसको दूसरे नाम से भी कह सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। द आइडेंटिटी फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन के लिए कोई आइडेंटिटी नहीं होता है। दो तरीके से आइडेंटिटी होते हैं, एक एडिटिव और दूसरा मल्टीप्लिकेटिव। द आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। इस ऑप्शन के लिए ये गलत है, क्यों? क्योंकि जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन वन होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? वन होता है। मतलब आपको करना क्या है, एक रेशनल नंबर दिया जाएगा या कोई भी नंबर दिया जाएगा, उसमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसकी वैल्यू वन आ जाए, ठीक है ना। जिसकी वैल्यू वन आ जाए तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। और ऐसे नंबर को ऐड करिए जिसको ऐड करने के बाद से जीरो आ जाए तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी फॉर एडिशन, या इसको एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं, और दूसरे वाले को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन ये करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन क्या है? द आइडेंटिटी फॉर डिवीजन ऑफ ए रेशनल नंबर, ये भी गलत है, ठीक है ना। दो तरह के आइडेंटिटी होते हैं, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन जो कि जीरो होता है, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो कि वन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि वन, अभी मैंने डिस्कस किया कि वन क्या है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कह सकते हैं, आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, जस्ट हमने पहले डिस्कस किया था। आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ ए रेशनल नंबर ये तो आपका जीरो होता है, ठीक है ना। आइडेंटिटी फॉर सब्ट्रैक्शन किसके लिए कोई नंबर नहीं है, डिवीजन के लिए कोई नंबर नहीं है। तो मल्टीप्लिक अभी मैंने डिस्कस किया, मल्टीप्लिकेटिव के लिए वन होता है और एडिटिव के लिए जीरो हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/9, ठीक है ना। एडिटिव इनवर्स का मतलब समझ लीजिएगा, ये हो गया -7/9, यहाँ पे हम क्या नंबर ऐड करें इसकी वैल्यू जीरो हो जाए। एडिटिव इनवर्स मतलब कि यहाँ पे इसमें क्या नंबर ऐड करें कि वैल्यू जीरो हो जाए, क्यों? कि जीरो क्या था इसका? एडिटिव एडिशन फॉर, या इसको कह सकते हैं आइडेंटिटी फॉर एडिशन, ठीक है ना। इसको आप कह सकते हैं एडिटिव आइडेंटिटी या आइडेंटिटी फॉर एडिशन, ठीक है ना। जो नंबर ऐड करेंगे उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। अब इस पे क्या ऐड करें कि जीरो आ जाए बच्चों, जरा देखिए।
तो -7/19 है, तो 7/19 ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो 7/19 आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स में क्या देखना है कि कौन सा रेशनल नंबर ऐड करने पे वैल्यू 0 आ जाती है। तो ये हो गया आपका एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए निगेटिव रेशनल नंबर। एक निगेटिव रेशनल नंबर कोई दिया है 1/3। अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाना है तो यहाँ पे सबसे मल्टीप्लाई का साइन दीजिए, यहाँ पे डैश लगाइए और किसके बराबर लाना है 1, इसमें पॉजिटिव 1 में। अभी मैंने डिस्कस किया था 1 क्या है, आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन, आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन, या इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे जो भी नंबर लेंगे वो क्या हो जाएगा आपका निगेटिव रेशनल होगा, निगेटिव रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि एक निगेटिव निगेटिव मिलके क्या होगा पॉजिटिव होना चाहिए। अब निगेटिव रेशनल नंबर क्या है, ऑप्शन देख लीजिए इसमें कौन सा है, निगेटिव रेशनल नंबर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है ना, तो निगेटिव रेशनल नंबर आपका होगा इसका आंसर। कैसे हुआ आप देख सकते हैं। अगर बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं तो इसको एक टर्म में और कह सकते हैं, निगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है ना, बट यहाँ पे ऑप्शन है बी, ए निगेटिव रेशनल नंबर। कोई भी निगेटिव रेशनल नंबर हो सकता है अलग अलग केस में, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट। इफ x प्लस 0 0 प्लस x विच इज द रेशनल नंबर देन 0 इज कॉल्ड। ठीक है ना, यहाँ पे कंडीशन दिया है कि x प्लस 0 कर दीजिए और 0 प्लस x कर दीजिए। ठीक है ना, और उसकी वैल्यू x के इक्वल ही आ रही है, 0 प्लस x कर दीजिए। तो 0 को क्या कहेंगे, ठीक है ना, तो 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है ना, आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, एडिटिव इनवर्स में आपको क्या करना होता है कि कौन सा ऐसा नंबर ऐड करे कि 0 हो जाए। पहले यहाँ समझिए, x है, अब यहाँ पे क्या ऐड करे कि 0 हो जाए, तो ये होता है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पे तो -x होना चाहिए, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन तो होना नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लिकेसिव से होना नहीं है, रेसिप्रोकल ऑफ x होना नहीं है, क्योंकि x का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/x, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ ए रेशनल नंबर। तो यहाँ पे जो है रेशनल नंबर 0 क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि 0 के लिए आप क्या करते हैं, आइडेंटिटी फॉर एडिशन। अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। टू गेट द प्रोडक्ट 1 वी शुड मल्टीप्लाई, आपको 1 लाना है, नंबर क्या है 8/21, कितना लाना है 1, तो इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए 21/8। क्यों, 21 से 21 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, तो वैल्यू 1 आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कौन सा ऑप्शन है 21/8, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। माइनस माइनस एक्स इज सेम है, अब देखिए माइनस है माइनस एक्स है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं एक्स। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी, प्लस एक्स कह लीजिए एक्स कह लीजिए, आपका सेम नंबर है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिया है, मिक्स फ्रैक्शन है -1/1, इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, तो हो जाएगा -8/7, -8/7
में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 1 आ जाए, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। हमें पता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो पहला काम तो माइनस तो रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, और 7/8 इसका रेसिप्रोकल, तभी तो कटेगा, तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो -7/8, -7/8 ऑप्शन डी। अब मैं आपको डिस्कस कर दूं, -7/8 इक्वल टू 7/-8, दोनों सेम है, सेम वैल्यू, ठीक है। माइनस अगर नीचे है उसको प्लस करके ऊपर भेज सकते हो, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इफ एक्स बी एनी रेशनल नंबर देन एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू, एक्स कोई रेशनल नंबर है, इसमें जीरो ऐड कर देते हैं तो एक्स के बराबर ही होगा। किसी भी नंबर में जीरो ऐड करेंगे तो चेंज तो होना नहीं है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। किसी भी नंबर में जीरो ऐड करोगे, पहले ऐड करो या बाद में ऐड करोगे, तो उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो नंबर आपका सेम रहेगा, तो एक्स प्लस जीरो इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है।